ओम श्री गंगाई नाथाय नमः। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव जी। आप सबका आज के सत्संग में स्वागत है बहुत बहुत। और आज का जो विषय है सत्संग का ये है सत्य के ऊपर में। सत्य के ऊपर थोड़ी चर्चा करेंगे। और सत्य जो है वो आंतरिक सत्य हम जिसे कहते हैं उसके ऊपर में चर्चा करेंगे। जितना कुछ भी अभी तक हमने सत्संग किया है वो सारा का सारा जो है वो सत्य के नेतृत्व में है। और सत्य को पकड़कर ही हमने अभी तक की साधना की है। जीवन में हमें जब भी, चाहे ग्रस्त जीवन में हो या चाहे बाहर सोसाइटी में कभी भी कोई निर्णय लेना होता है तो हम सही और गलत के आधार पर कभी निर्णय नहीं लेते, क्योंकि सही और गलत जो है वो बदलते रहते हैं समय और परिस्थिति के अनुसार, लेकिन सत्य सदैव एक जैसा रहता है। तो आध्यात्मिक पथ पर या आध्यात्मिक निर्णय जब हमें लेने होते हैं तो हम रेफरेंस लेते हैं संसार के पहले मनुष्य को। और भौतिक जीवन में अभी हमें कोई निर्णय लेना है तो हम निर्णय लेते हैं सत्य के आधार पर, जो किसी के पक्ष में ना हो या किसी के फेवरेटिज्म में ना हो, तो उस उधार से लेते हैं। तो हम देखते हैं कि बड़ी सहजता से हमें जो है सारे उत्तर मिल जाते हैं। तो सत्य को जब पकड़ते हैं या सत्य के आधार पर जब हम कोई भी निर्णय लेते हैं तो बड़ी सहजता से बिल्कुल सही उत्तर मिलता है, हमेशा मिलता है। और हर प्रश्न का उत्तर मिलता है, बिना किसी भेदभाव के मिलता है। वो अलग बात है कि परिवार में ऐसी बात सुनने में मिलती है कि आप हमारा साथ नहीं देते, या व्यक्ति जो अपने ही परिवार का ना साथ दे वो कैसे परिवार को लेके चलेगा। तो इस तरह की बातें हमने अपने घर में भी सुनी है और अपने सिद्ध योग परिवार में भी सुनी है। तो लेकिन अगर व्यक्ति को आगे बढ़ना है, सभी को एक अपने जीवन को सभी के सामने एक एग्जाम्पल के रूप में रखना है, तो एक सच्चा साधक होना ज़्यादा आवश्यक है, रेदर देन कि आप एक बड़े और ऊंचे साधक बनो। तो लोग हमें देखते हैं कि कौन ऊंचा साधक है, कौन नया साधक है, कौन पुराना साधक है। हमने साधना ऐसे बहुत साधकों से बाद में शुरू की। हमसे पहले बहुत साधक जुड़े गुरुदेव जी से। गुरुजी ने 1990 से अपना सिद्ध योग का जब प्रचार प्रसार शुरू किया तो हम तो तब जुड़े भी नहीं थे। और हमने गुरुदेव जी से दीक्षा ली थी 2014 में। और हमारी जो आध्यात्मिक उन्नति शुरू हुई वो हुई 2019 में। और आज हम सत्संग करते हैं और अपने परिवर्तनों को दुनिया के सामने रख सकने की जो क्षमता भगवान गुरुदेव ने हमें दी है वो सिर्फ सत्य के आधार पर दी है। तो ऐसे बहुत साधक हैं जो पुराने हैं, उम्र में बड़े हैं और वरिष्ठ हैं। गुरुजी के साथ उन्होंने समय काटा है। गुरुजी के कई ऐसे प्रोग्राम हुए, दीक्षा प्रोग्राम हुए जिनका अरेंजमेंट उन्होंने किया, और भी बहुत कुछ उन्होंने मिशन के लिए किया। और गुरुजी की कृपा भी उन्हें मिली। और हमने कुछ नहीं किया, गुरुजी के लिए कुछ भी नहीं किया, मिशन के लिए भी कुछ नहीं किया, अपने लिए भी कुछ नहीं किया। सिर्फ इतना ही कि हमने अपने आप को स्वीकार किया कि हम जैसे हैं, टूटे फूटे हैं, या जितने भी हम माया में डूबे हुए हैं, हमने हमेशा स्वीकार किया। कोई विचार कभी हमें आया और वो विचार बहुत ही भद्दा हुआ, बहुत ही अभद्र हुआ, बहुत ही अश्लील हुआ, तब भी हमने उस विचार को सहजता से स्वीकार किया और हमने गुरुजी को याद भी किया। और उस विचार को भी हमने सहजता से लिया, उसका कभी विरोध नहीं किया, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर विचार मेरे दिमाग में आ गया है तो इसका मतलब है कि अब वो किसी न किसी प्रकार से कर्म में फलित होने का पूरा जोर लगाएगा। तो हमारे पास तब एक ही ऑप्शन बचता है कि हम नाम जपें और सहज भाव से रहें। ऐसा समय आएगा जब वो विचार हमारे दिमाग में प्रवेश नहीं करेगा, और ये तभी हो सकता है जब हम उनसे लड़ना बंद करें। आज किसी ने हमसे पूछा था कि आपने साधना की है और इतने वर्ष आपने साधना की है, आज आप प्रगति कर रहे हो, तो क्या आपने कभी ब्रह्मचर्य का पालन किया होगा? तो हमने कभी भी, हम तो ग्रस्त परिवार में हैं, हमारी धर्मपत्नी है, बेटा है, और हम ब्रह्मचर्य का पालन सिर्फ
इस हिसाब से करते हैं कि हमारी पत्नी ही है जिनसे हम प्रेम करते हैं, और हमारी पत्नी के साथ ही हमारा संबंध है और किसी के साथ कभी नहीं रहा और ना ही है। तो हम उस हिसाब से ब्रह्मचरी ही हैं, क्योंकि हम एक पत्नी निष्ठ हैं। अदरवाइज़ ऐसा कोई ब्रह्मचर्य का पालन करना जो हठ योग में है वैसा हमने कोई पालन नहीं किया है। हमने सिर्फ गुरुजी की आज्ञा का पालन किया है कि आपने नाम जपना है, आपने 2 समय गुरुजी का ध्यान करना है और दूसरा कोई मंत्र आपको नहीं जपना है। बस ये 3 ही चीज़ें हैं जो हमारे पल्ले बंधी हैं और इन्हीं को पकड़कर हम चल रहे हैं, और जो कुछ भी परिवर्तन हमारे अंदर आ रहे हैं वो सत्य से आ रहे हैं। तो हमने गुरुजी की जो आंतरिक तस्वीर देखी है, बाहर में तो गुरुजी की जो तस्वीर है वो है, लेकिन अंदर में जो गुरुजी का स्वरूप है वो सत्य का स्वरूप है, प्रकाश का स्वरूप है। और जब हमने गुरुजी की एक पुस्तक पढ़ी जो गुरुजी ने बहुत पहले लिखी थी, उसमें गुरुजी ने एक अध्याय लिखा था। उस अध्याय में गुरुजी की वैसे तो 3 पुस्तकें हैं। एक है इंग्लिश में रिलीजियस रेवोल्यूशन इन द वर्ल्ड, और एक है पवित्र धार्मिक ग्रंथ बाइबल की भविष्यवाणियाँ, और एक अभी अभी एक पुस्तक गुरुजी की आई है, वो आश्रम से मिलती है सबको, जब तक मेरे पास थी जितनी मैंने दे दी। ये एक गुरुजी की पुस्तक है, सिद्ध योग की पुस्तक है। इसमें सब कुछ समाया हुआ है। जिसके पास ये पुस्तक है उसको फिर अलग अलग पुस्तक की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सबसे पहले गुरुजी की ये पुस्तक थी, छोटी सी पुस्तक है, ये बहुत प्रभावी पुस्तक है। इसमें एक चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 8, सत्य का आत्मा या अधिमानसिक देव। तो कल या परसों हमने एक सत्संग किया था, उसमें हमने बताया था कि गुरुदेव जी कैसे अधिमानसिक देव हैं, या जिन्हें हम कल की अवतार के रूप में देखते हैं। वो कल की अवतार का क्या कार्य होगा संसार के अंदर, वो एक साधारण मनुष्य को स्पर्श करता है योग के माध्यम से, और उसकी जो कॉन्शियसनेस है वो साधारण कॉन्शियसनेस से ट्रांसफॉर्मेशन करता है। साधारण कॉन्शियसनेस का मतलब है कि डुअलिटी और इनइक्वालिटी, द्वैतवाद और असमानता। और पहला परिवर्तन जब उसमें आता है साधक में, वो आता है डुअलिटी बट इक्वालिटी, यानी कि द्वैतवाद बट समानता। फिर जो उसमें ऊपर का परिवर्तन आता है, योग आत्मयोग का जो परिवर्तन उसमें आ रहा है वो है नॉन डुअलिटी। तो कल की अवतार का जो कार्य है वो हमें डुअलिटी मतलब द्वैतवाद और असमानता से अद्वैत में लेके जाना है। अब ये जो कार्य है बीच का, ये कौन करेगा? ये सत्य करेगा। सत्य क्यों कर सकता है कोई भी कार्य? अगर हमारा रूपांतरण करना है, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने हमारा रूपांतरण किया, और उनके जो जितने भी अवतार हुए वो मनुष्य के रूपांतरण को दर्शाते हैं। मत्स्य अवतार से लेकर भगवान श्री कृष्ण तक मनुष्य विकास करता हुआ आगे बढ़ा है, और ये जो विकास भगवान ने किया है अपने अवतारों के माध्यम से, उस विकास को दर्शाया है, ये सारा का सारा सत्य के माध्यम से हुआ है। सत्य ही हमेशा परिवर्तन का केंद्र रहा, या सत्य से ही सारे परिवर्तन हुए, और आगे भी जो परिवर्तन होगा वो सत्य से ही होगा। सत्य से परिवर्तन होना इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि सत्य स्वयं परिवर्तन करता हुआ स्वयं नहीं बदलता है। जैसा कि मैंने कहा कि जब हमने आध्यात्मिक विषय पर कुछ चर्चा करनी होती है कि भगवान ने एक मनुष्य को अपने तक पहुंचने का जो रास्ता दिया वो पहले मनुष्य से ही दिया, और जितना उसको दिया उतना ही हमको दिया, और जितना अंतिम मनुष्य आएगा उसको भी उतना ही अधिकार प्राप्त होगा। चाहे हमारे पास आज शिक्षा है, टेक्नोलॉजी है, और पहले मनुष्य के पास नहीं थी। हो सकता है कि अंतिम मनुष्य के पास भी नहीं हो, या वो किस स्थिति में रहे पता नहीं, लेकिन मार्ग वही रहेगा, सुविधाएं वही रहेगी, आसानी उतनी ही रहेगी। मतलब अगर पहला व्यक्ति भी भगवान को प्राप्त करना चाहे तो उतना ही वही चीज़ उसको लगेगी, सत्य लगेगा, और मुझे भी सत्य लगेगा, आपको भी लगेगा, और अंतिम मनुष्य को भी सत्य ही लगेगा। तो सत्य सब कुछ रूपांतरित कर देता है, लेकिन स्वयं कभी भी रूपांतरित नहीं होता, एक जैसे ही रहता है। भगवान श्री कृष्ण की जो गीता है, भगवान श्री कृष्ण ने जो बोला है वो पहले मानव पर भी सिद्ध होता है, हम लोगों पर भी सिद्ध होता है, और अंतिम पर भी सिद्ध होता है। तो उस आधार से
हमने जो साक्षात्कार किया है वो ये कि जो साधक अपनी साधना में आगे बढ़ता है वो किस 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 कारण बढ़ता है कि वो स्वयं के प्रति कितना सच्चा है, स्वयं के प्रति कितना सत्यनिष्ठ है। अब बहुत सारे साधक ये सत्संग देखते हैं और बहुत सारे लोग हमसे बात करते हैं, कुछ ज्ञान देते हैं, कुछ लोग तो कबीर जी का ज्ञान देते हैं और कुछ लोग गीता का ज्ञान देते हैं, कुछ उपनिषदों का भी देते हैं। इस तरह से लोग अलग अलग तरह से कुछ ज्ञान के तर्क वगैरह देते हैं और बात करते हैं। और हमने ये देखा कि और कुछ लोगों को अच्छा भी लगता है और वो जुड़ते भी हैं और जो भी उनकी साधना जैसी भी चल रही है वो उसको समझने में उनको सहायता मिलती है, ऐसा भी वो कहते हैं। तो जितने भी ये लोग संपर्क करते हैं, हम देखते हैं कि जो व्यक्ति तर्क करता है या फिर कोई श्लोक वगैरह लेके आता है या कबीर जी की वाणी लेके आता है, वो सत्य से बहुत दूर होता है। मुझे एक बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है कि मैंने अगर कृष्ण भगवान की सारी गीता पढ़ ली और मैंने ये मान लिया कि कृष्ण भगवान अल्टीमेट है, कृष्ण भगवान ही अंतिम है, तो इससे मेरा क्या भला होगा। अगर कोई व्यक्ति है, वो मुस्लिम है, वो मानता है कि अल्लाह ही अल्टीमेट है, उससे उसका क्या भला होगा। कोई व्यक्ति मानता है कि कबीर ही अल्टीमेट है, कबीर ही भगवान है, उससे उसका क्या भला होगा। हमने ये जान लिया कि राम, कृष्ण, अल्लाह, जीसस, कबीर या कोई भी अल्टीमेट है। आपने जान लिया, मुबारक, बहुत बहुत बधाई आपको। अब आप क्या करोगे? अब आप क्या करोगे? अब एक दिन मृत्यु आएगी, यमराज लेके जाएगा आपको, तब क्या कहोगे? कबीर अल्टीमेट है, कृष्ण अल्टीमेट है, तो है ये तो सत्य है। आप बताओ अपने बारे में, आप अल्टीमेट हो कि नहीं? जो अल्टीमेट है वो सत्य है। तुम सत्य स्वरूप हो कि नहीं हो? तुमने अपना परिवर्तन सत्य में किया कि नहीं किया? तुमने सत्य को देखा, तुमने सत्य में अपने आप को परिवर्तन करने की कोई प्रयास किया, तुम में सत्य का परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? अंत में तुम्हारा रिजल्ट देखा जाएगा कि तुम कौन हो। संत आए, भगवान आए, अवतार आए, ऋषि आए, गुरु आए, शरीर रूप से चले गए, तुम्हें क्या मिला? तुम कहाँ खड़े हो? तुम में क्या परिवर्तन है? तुमने ध्यान में क्या किया? तुमने अपनी सहायता कैसे की? तुम आज भी बीमार हो रहे हो तो तुम्हें मालूम नहीं है कि कल तुम्हारे साथ क्या होगा। तो हमने क्या जाना? कुछ भी नहीं। सत्य तो अनंत काल तक भूतकाल और अनंत काल का भविष्य जानता है। अगर हम सत्य स्वरूप में परिवर्तित हो जाएंगे तो जितना सत्य है, जो कुछ भी सत्य की जानकारी में है, क्योंकि बिना सत्य के तो कुछ भी घटित ही नहीं होता। आपका अगर पूर्ण परिवर्तन सत्य में हो जाता है तब आप सत्य की भांति सब जगह उपस्थित हो जाओगे, जिसे कहते हैं सर्वव्यापकता, जिसे कहते हैं सर्वज्ञता, जिसे कहते हैं कि सर्व कार्य सिद्धि हो सकती है। हम जितने भी लोग इस धरती पर हैं, जितने भी साधक हैं, हम लोग का सिर्फ एक ही लक्ष्य है और वो है सत्य में रूपांतरित होना। हमारी चेतना जो है वो व्यक्तिगत चेतना है। हम अपनी व्यक्तिगत चेतना से अगर पूर्ण सत्य की चेतना तक बढ़ते हैं तो जो रस्सी है, जो पथ है, जिस पर हमको चलना है, जिसे पकड़कर हमको चलना है, वो सत्य ही होना चाहिए। ये सत्य जो है इसका ज्ञान से संबंध नहीं है। सत्य स्वयं जब प्रकट होता है, उसका जो प्रकाश प्रकट होता है, उसके प्रकाश में जो कुछ भी दिखता है वो साक्षात्कार के रूप में दिखता है, और जो कुछ भी साक्षात्कार के रूप में प्रकट होता है उसे ही ज्ञान माना जाता है। कोई दोहे याद कर लेना या फिर वेदों को याद करना, उपनिषदों को याद करना, ये बहुत बड़ा बैगेज है, बहुत भारी है। वो इतना भारी है कि वो आपको डुबो देगा कुछ भी नहीं। लेकिन अगर आपने रास्ते में चलते चलते एक पत्थर से ठोकर खाई और आपके पैर में एक कांटा चुभा, वो ज्ञान है। आपको मालूम है कि पत्थर से ठोकर लगती है, कांटा चुभता है तो दर्द होता है, खून आता है, यही ज्ञान है। अब इसमें कोई उपनिषद नहीं है, इसमें कोई वेद नहीं है, ब्रह्मवाणी नहीं है, कोई दोहा नहीं है, ये आपका साक्षात्कार है। कृष्ण भगवान ने जो कुछ भी ज्ञान अर्जुन को दिया वो आंतरिक है, वो शब्द में नहीं है। कबीर जी ने जो दोहे लिखे वो उनके आंतरिक है। उनको रिपीट करने से, गाने बजाने से, या उनकी दुहाई देने से, या किसी दूसरे से उसका अर्थ पूछने से आपका भला नहीं होगा। किसी को अपने पथ पर जबरदस्ती लाने से भी आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि आज हम सत्संग कर रहे हैं तो इतने लोग हमको जो मिलते हैं वो अलग अलग पंथ के हैं। कोई महाअवतार बाबा जी का है, कोई मुक्तानंद जी का है, कोई नित्यानंद जी का है, कोई संत रामपाल के भी हैं,
कोई किसी का है, कोई किसी का। अब सबके अपने अपने गुरु बनाए हुए हैं, वो अपने गुरु को सब पूजते हैं, उनको पूजना चाहिए, क्योंकि एक शिष्य का धर्म होता है अपने गुरु के प्रति रिस्पेक्ट। लेकिन एक शिष्य का दूसरा धर्म ये भी होता है कि वो सत्य की खोज करे। हमारे गुरु जी को मैं भगवान मानता हूँ और वही मेरे सब कुछ हैं, जैसे आप लोगों के हैं। अब हमारी गुरु जी की पुस्तक में एक अध्याय लिखा हुआ है, एक और अध्याय है, वो अध्याय है अध्याय 13, हमें सत्य की खोज करनी ही होगी। अब हमारे गुरुदेव ने ये जो लिखा कि हमें सत्य की खोज करनी ही होगी, तो गुरु जी ने तो सब खोज लिया, हमारे लिए तो गुरु जी अल्टीमेट हैं, गुरु जी कृष्ण हैं, गुरु जी कल की अवतार हैं। अब जब आप सबने खोज लिया तो हम किस सत्य को खोजें? हमें क्यों खोजने के लिए कह रहे हैं? क्योंकि सिद्ध योग तो एक ऐसा योग है जो गुरु के अधीन रहता है, सारे परिवर्तन गुरु करते हैं, फिर भी हमें कहा जा रहा है कि सत्य को खोजना होगा तुमको। एक बहुत बड़े फिलोसोफर हुए जिनका नाम था सुकरात, उनकी यही फिलॉसफी थी, तुम्हें सत्य को खोजना होगा। जीसस हुए, उन्होंने एक ही बात कही, तुम्हें सत्य को खोजना होगा। कबीर जी हुए, एक ही बात कही, सत्य को खोजना होगा। जो सच्चा संत हुआ है उसने अपने शिष्यों को सत्य को खोजने की बात कही है। बुद्ध हुए, बुद्ध ने कहा अप्पो दीपो भवा, स्वयं का प्रकाश बनो, स्वयं खोजो, मैं तुम्हें रास्ता दिखा सकता हूँ। हर गुरु तुम्हें सत्य को ढूंढने के लिए, अपने जीवन में साक्षात्कार करने के लिए बोलता है। अगर तुम किसी गुरु को फॉलो करते हो, किसी साधन पथ को फॉलो करते हो, लेकिन तुम्हें आंतरिक साक्षात्कार नहीं हो रहा है, तुम कहीं पहुंच ही नहीं पा रहे हो, तुम्हें शांति ही नहीं है कि तुम कहीं पहुंच रहे हो, तुम अपने आप को धोखा दे रहे हो, तो तुम्हारा जीवन कैसे सफल होगा? मुझे जब लोग कहते हैं कि आपके सत्संग से हमें फ़ायदा हुआ या हमारा मार्गदर्शन करो, कुछ रोते हैं, कुछ पीछे पड़ते हैं, कुछ मान लेते हैं, कुछ नहीं मानते हैं। तो जितने भी लोग हैं उनसे मैं एक ही बात कहता हूँ कि तुम्हारा जो मार्गदर्शन है वो कोई व्यक्ति बाहर बैठ के नहीं करेगा। ये सत्संग भी चल रहा है, ये भी तुम्हारा मार्गदर्शन नहीं करेगा। तुम्हारा मार्गदर्शन होगा अगर तुम्हारे अंदर सत्य है, तो तुम अगर सत्य को खोज रहे हो, तो तुम सत्य पर चलने के लिए साहस हो तुम्हारे पास। अगर तुम चमत्कारों के पीछे हो और अपने पंथ की बढ़ाई करने के लिए ही तुम झंडा लेके चले हुए, तो तुम सत्य को छोड़ चुके। ये यात्रा तुम्हारी अकेले की है, 10 लोगों को पीछे लगा के नहीं हो सकता। तो जो परिवर्तन जो हम बाहर देख रहे हैं, कल की अवतार में देख रहे हैं या अपने गुरुदेव में देख रहे हैं, वो हमें स्वयं के अंदर देखना होगा, हमारे अंदर के सत्य से देखना होगा। अपने आप को स्वीकार करना पड़ेगा कि हम क्या हैं, हम कहाँ पहुँचे हैं और हम आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं। हम जिस पथ पर चल रहे हैं उस पथ पर कोई दूसरा चलकर आगे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि आप पहले नहीं हो। जब नचिकेता यमराज जी के पास जाते हैं, उनके पिताजी कहते हैं कि मैं तुम्हें यमराज को दान दे दूंगा। कठोपनिषद की बात कर रहा हूँ मैं। कठोपनिषद मेरे ख्याल से पहला उपनिषद होना चाहिए, वैसे पता नहीं पहला है कि नहीं है, लेकिन कठोपनिषद इसलिए मुझे पहला लगता है क्योंकि कठोपनिषद में एक साधक है नचिकेता, और वो यमराज के पास जाता है, मृत्यु के देवता के पास जाता है, और मृत्यु के देवता के पास जाकर वो सत्य को जानने का प्रयास करता है। उसका एक ही लक्ष्य है कि मुझे सत्य जानना, और यमराज उससे, लेकिन मैं ये सत्य जानना चाहता हूँ कि व्यक्ति की शरीर की मृत्यु होने के बाद उसकी क्या गति होती है। और यमराज जो उन्हें ज्ञान देते हैं वो हृदय से आगे शुरू होता है कि जब व्यक्तिगत चेतना की मृत्यु हो जाती है तब व्यक्ति कैसे आत्म चेतना की तरफ बढ़ता है। वो आत्मज्ञान की शिक्षा है। नचिकेता को गुरु के रूप में जब यम मिलते हैं तो यमराज कौन है, मृत्यु कौन है, सत्य है। तो नचिकेता को जो ज्ञान प्राप्त होता है वो किससे प्राप्त होता है? सत्य स्वरूप गुरु से होता है। जो ज्ञान प्राप्त होता है वो भी सत्य है। तो अभी नचिकेता के पास जो वैल्यू है, जो ब्रह्म ज्ञान है, वो सत्य है, उसके गुरु का स्वरूप सत्य है। तो अगर हमारे अंदर कोई प्रकाश होता है या हम परिवर्तन की तरफ लेके जाते हैं तो हमारे अंदर जो परिवर्तन करने वाली जो शक्ति है वो सत्य स्वरूप होगी। तो मेरे गुरुजी को सत्य स्वरूप होना पड़ेगा। अगर गुरुजी मुझे बाहर से किताबें ही पढ़ाएंगे, पाठ ही पढ़ाते रहेंगे तो बाहर ही है। वो सारे ग्रंथ अगर जल जाएं, नष्ट हो जाएं, तो मेरे गुरुजी तो अपंग हो जाएंगे, बेचारे पढ़ा ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो तो डिपेंड ही करते हैं कि बाहर के ग्रंथ से कुछ लिखा हो तो मैं अपने शिष्य का मार्गदर्शन करूं। बाहर के ग्रंथ जल गए, नष्ट हो गए, अब गुरुजी कुछ नहीं कर सकते। अब गुरुजी को कहो कि गुरुजी वेरीफाई करना है कि ये सत्य है कि नहीं,
किसी ग्रंथ में लिखा हुआ है कि नहीं, तो वो कहते बेटा ग्रंथ तो जल गए। सिग्नल ठीक आ रहा है? मेरे को लगता है सिग्नल थोड़ा सा कम है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, एक सेकंड। ठीक है, तो बीच बीच में थोड़ा सिग्नल रेड हो रहा है। तो ये जो बात मैं आपसे कह रहा हूँ, आज जो बात मैं कर रहा हूँ वो इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो मारामारी है, प्रश्नों की जो मारामारी है, या जो साधन पथ पर चल रहे हैं, वो इतने व्याकुल हैं कि वो पीछे भाग रहे हैं कि हमारी समस्या को कोई समाधान कर दे। तो ये जो सत्संग है स्पेसिफिकली मैंने आपके लिए, उन लोगों के लिए बनाया है जो साधक हैं और उनको उनकी बातों का जवाब नहीं मिल रहा है, साधना में कुछ भी पता नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है, और वो सोच रहे हैं कि कहीं से हमें पता चलेगा। आप जब ध्यान करते हो, आप जब बैठ के ध्यान करते हो, तो जितनी भी अंदर यात्रा होती है वो प्रकाश में ही हो सकती है, अंधकार में तो आप अंदर नहीं जा सकते। तो जितना सत्य आपके अंदर होगा, भौतिक जीवन में जितना आप सही और गलत से मुक्त होकर सत्य की तरफ बढ़ेंगे, स्वयं की तरफ बढ़ेंगे, उतना ही आपका अंदर मार्गदर्शन होगा। अब जब आप अंदर बढ़ोगे, सत्य के प्रकाश में बढ़ोगे, तब जाके बाहर की जो उपनिषद हैं, बाहर की जो पुस्तकें हैं, वो तब काम आ जाएंगी आपके। अगर आपके अंदर प्रकाश नहीं है तो आप साधन पथ पर नहीं चल सकते, बाहर की किसी पुस्तक को पकड़ के नहीं चल सकते, बाहर किसी स्वरूप को पकड़ के नहीं चल सकते। जो लोग भक्ति मार्ग में होते हैं उनका जीवन अलग होता है बिल्कुल। साधक दो तरह के हैं। पहले जो नियम के अनुसार जो शास्त्रों में लिखा हुआ है, क्योंकि शास्त्र भी ब्रह्म विद्या से प्रकट हुए हैं और वो सत्य हैं, तो व्यक्ति ज्ञान में नहीं जाता, शब्द ज्ञान में जाता है। शब्द के आधार पर अपनी साधना करता है कि ऐसा नियम बताया है, ऐसा ब्रह्मचर्या बताया है, ऐसी संध्या वंदन है, ऐसा सब कुछ है, तो वो उसके अनुसार भगवान के स्वरूप को पूजता हुआ वो स्वरूप में लय हो जाता है। फिर आगे की यात्रा भगवान उसको कैसे करवाते हैं वो भगवान जाने, लेकिन वो स्वरूप में लय हो जाता है। लेकिन एक साधक जो अंतरात्मा की यात्रा करता है, स्वयं की यात्रा करता है, उसका मार्ग अलग है, उसका मार्ग समर्पण का है, उसका पूर्ण सत्य पर है। उसके लिए बाहर कोई ग्रंथ नहीं है। ग्रंथ सिर्फ ज्ञान मार्गियों के लिए हैं जो तपश्चर्या में है। साधक के लिए जो जिसका शरीर कहता है कि मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता, मैं बोझ बन के ही गुरु जी पर हूँ, वो गुरु जी लेके जाएं मुझे, मैंने कुछ नहीं करना है, ऐसे व्यक्ति के लिए केवल जो मार्गदर्शक है वो उसका आंतरिक सत्य है। कितने साधक है, बहुत सारे हैं। जब हम मिलते थे, पुराने गुरु भाइयों से मिले, तब हमें बताया जाता था कि बहुत पुराने साधक है, बड़े अच्छे साधक हैं। तो पहला इंप्रेशन तो यही होता है कि नमस्कार करो, हाँ अच्छे साधक हैं। जब थोड़ा समय बिताते हैं तो पता चलता है कि सब कुछ तो है लेकिन सत्य नहीं है। समर्पण होता है उनमें, गुरुदेव के प्रति पूरा भाव होता है कि ये गुरुजी हैं, कुछ भी कहेंगे, कुछ भी करेंगे, गुरुजी के लिए सब करेंगे, सब लुटा देंगे, सब कुछ कर लेंगे, लेकिन स्वयं के अंदर सत्य नहीं है। ये होता है। गुरु के प्रति समर्पण तो हो सकता है लेकिन सत्य नहीं होता। ये बड़ी दुविधा है। और अगर कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिले जिसका गुरु जी के प्रति आपको लगे दिखने में बड़ा समर्पण है, गुरु जी हैं, सब जगह गुरु जी हैं, लेकिन स्वयं के अंदर वो प्रकाश नहीं है जिसको उसको धारण करना चाहिए, जिसकी कसौटी पर उसको अपने जीवन को, साधना को चलाना चाहिए, वो नहीं है, तो फिर वो आगे नहीं बढ़ता। आत्म चेतना का पथ केवल अग्नि पथ है, एक्सेप्टेंस है, जीवन की एक्सेप्टेंस है। तो कल की अवतार अगर आपको मिलेंगे भी, आपका मार्गदर्शन करेंगे भी, तो तभी मिलेंगे जब आपके अंदर अपना सत्य है। तो कोई किसी भी गुरु को मानता है, अब इस सत्संग तक पहुंच जाएगा। अभी हमारे गुरु जी अलग हैं, किसी के अलग हैं, लेकिन वो यहाँ पहुँचता है, कहता कि हाँ हमें, आज ही एक व्यक्ति ने मुझे मैसेज किया, उन्होंने, साधक हैं वो, तो वो अन्य किसी पंथ से जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने कहा कि अभी जो हमारे जो ग्रुप के, जो हमारा जो परिवार है सिद्धि योग का, उन्हें लगता है कि मैं बकवास करता हूँ, अनाप शनाप बोलता हूँ और गुरु जी के मिशन को ख़राब करता हूँ। इस नाम से उन्होंने एक चिट्ठी लिखी और पूरा सर्कुलेट कर दिया जितने भी साधकों तक
वो पहुंच सकते हैं, सब में सर्कुलेट कर दिया कि ये व्यक्ति अनाप शनाप है और अनर्गल बकवास करता है, गुरु जी के मिशन को ख़राब करता है, सिद्ध योग को ख़राब कर रहा है। ये चिट उन्होंने लगा दिए। और कोई दूसरा व्यक्ति किसी दूसरे पंथ का है, एक नहीं कई बहुत लोग हैं, हज़ारों में होंगे। तो आज एक की एग्जांपल मैं दे रहा हूँ जो फ्रेश है अभी। तो उन्होंने कहा कि आपके सत्संग से मुझे मेरे अंदर की जानकारी हो रही है। अब हम तो उन व्यक्ति को नहीं जानते, हम कैसे जानेंगे उनके अंदर क्या है। आप कितने लोग अभी देख रहे हो मुझे तो पता नहीं, कुछ के नाम ज़रूर लिखे हुए हैं, लेकिन कितने लोग इसको आगे देखेंगे भविष्य में हमें तो नहीं मालूम। तो आप जब भविष्य में इसको देख रहे होंगे, ये सत्संग नहीं कोई दूसरा सत्संग देख रहे होंगे, तो आपको लगेगा कि हाँ आपके अंदर की जानकारी आपको मिल रही है या आपकी समस्या का समाधान हो रहा है। तो कैसे हो रहा है? कोई अंतर्यामी तो है नहीं कि आपके हृदय की बात जानकर कोई बोल रहा है। ज़रूरत भी नहीं है अंतर्यामी होने की। केवल मेरे अंदर जो है, मेरे अंदर जो शरीर जो मेरा है, ये त्रिगुणात्मक प्रकृति से बना हुआ है। मेरा जो प्राण है वो भी वही है, मेरा मन और मेरी बुद्धि, ये 4 स्तर, आपके 4 स्तर एक ही हैं, अलग नहीं है। दिखने में चेहरा अलग हो सकता है, बुद्धि अलग हो सकती है क्योंकि ट्रेनिंग अलग हुई है, लेकिन शरीर के अंदर की रचना एक है। क्योंकि डॉक्टर तो सभी का इलाज करता है ना, वो तो एक ही बार डॉक्टरी करता है, सभी के शरीर की जानकारी है। जो मेरा शरीर है वही आपका है, तो कोई लंदन का डॉक्टर हो, कोई अमेरिका का हो, कोई भारत का हो, तो इलाज तो एक ही जैसा करेगा, है ना। तो शरीर सबका एक है, परिवर्तन सब में एक जैसे आएंगे। उसी तरह से अंदर प्राण है, प्राण में 6-7 चक्र हैं, सबके वैसे ही हैं। फिर उसके अंदर मन है, सबका मन वैसा ही है। फिर बुद्धि है, वो वैसे ही क्रिया करती है जैसे उसे सिखाते हैं, सही और गलत वैसे ही है। तो जब मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ तो आपको लगेगा आपके बारे में बात कर रहा हूँ, लेकिन अपने बारे में बात करने का मतलब है कि मैं अपनी व्यक्तिगत चेतना के बारे में बात ना करूँ। मैं राजू शर्मा हूँ या राजशिव हूँ इसके विषय में ना बताऊँ, बल्कि मेरे अंदर जो सत्य चेतना है, जो मेरे अंदर घटना घट रही है, अगर मैं उस घटना को कहूँ कि मेरे शरीर के अंदर इस नाम जप से या इस साधना से ये परिवर्तन आ रहे हैं, तो आपके अंदर भी वही परिवर्तन आएंगे। मेरे प्राण के अंदर संबंधों के प्रति जो भी मनमुटाव या जैसे भी मेरी सहायता करते हैं, जो भी मेरी साधना चलेगी प्राण के आधार पर, आपकी भी वैसी चलेगी। आपका जीवन 750 करोड़ लोग हैं, सबका जीवन अलग है, सबके प्राण एक ही है, संबंध अलग अलग है, लेकिन इमोशन एक ही है। प्यार सबके लिए एक ही है, नफरत एक ही है, लालच, द्वेष, राग, ईर्षा, ये सब एक ही है। जो ईर्षा मुझ में है वही तुम में है, जो क्रोध मुझ में है वही तुम में है। तो मैं अगर अपने क्रोध को देखूंगा और वो मुझ पर कैसे अटैक करता है, कैसे मुझे प्रभावित करता है, वासना मुझे कैसे प्रभावित करती है, तो तुम्हें भी वासना वैसे ही प्रभावित करेगी। इसीलिए अगर मैं ये बोलूंगा कि वासना इस तरह से प्रभावित करती है, तो तुम्हें लगेगा हाँ मेरी बात हो रही है, मुझे भी वासना ऐसे प्रभावित करती है। मैं कहूँगा क्रोध मुझे ऐसे प्रभावित करता था, ऐसे मेरा अहंकार जागता था, तो तुम्हें लगेगा तुम्हारा भी वैसा ही है। तो तुम तब ये चीज़ समझ पाओगे जब तुम्हारे अंदर घटना घट रही है और तुम उसे देख पा रहे हो सत्य के प्रकाश में। अगर मैं अपने बारे में कुछ बात कर रहा हूँ कि वासना ऐसी है, क्रोध ऐसा है, और तुम कहते हो क्या बकवास चल रही है, तो इसका मतलब है कि हम और तुम अंदर नहीं है। हम में से एक अंदर हो सकता है, दूसरा बाहर हो सकता है, मैं भी बाहर हो सकता हूँ। तो जो लोग बिना सत्संग सुने सिर्फ ऊपर ऊपर से हेडिंग पढ़ते हैं और सिर्फ धमकियां देने के लिए या सिर्फ कुछ भी अपनी बात थोपने के लिए देखते हैं, वो कुछ भी सत्संग नहीं देखते। वो सिर्फ मोटा मोटा देखते हैं और क्या बोल रहा है, शुरू में कुछ भी समझ नहीं आता उनको, क्योंकि वो अंदर है ही नहीं। जो व्यक्ति पूरा सत्संग देखता है, शुरू से अंत तक देखता है, उसको सिमिलैरिटी मिलेगी। तब पता चलेगा कि तुम्हारे अंदर और मेरे अंदर जो प्रकाश है, जो मुझे अपने आप को देखने में सहायता कर रहा है, जो तुमको तुम्हारे अंदर देखने में सहायता कर रहा है, वो है सत्य। तो हम दोनों का जो पथ प्रदर्शन, गुरु जो है, जो प्रकाश मन के अंदर है, वो गुरु है सत्य। और कल की अवतार अगर हमारा उद्धार करता है या हमें धर्म की स्थापना करता है हमारे हृदय में होता है, तो भगवान की चेतना हो, गुरु की चेतना हो, कल्कि की चेतना हो या अंतर यात्रा की कोई चेतना हो, तो वो एकमात्र चेतना हो सकती है सत्य की चेतना। सत्य के बिना अंदर नहीं जाया जा सकता। जिस व्यक्ति में सत्य नहीं है वो कभी उस पथ पर नहीं चल सकता, चाहे उसका गुरु कोई भी हो। आप मुक्तानंद जी को जानते होंगे। मुक्तानंद जी एक सिद्ध योगी हुए, स्वामी मुक्तानंद कहते हैं उनको। उनके गुरु जी का नाम था भगवान नित्यानंद, और नित्यानंद जी के प्रति भी मेरी बड़ी श्रद्धा है। हालांकि मैंने जाना मुक्तानंद जी से जाना कि उनके गुरु जी हैं, लेकिन जब मुक्तानंद जी का कोई प्रश्न होता था
और नित्यानंद भगवान उनको जब आंसर देते थे, क्वेश्चन का उत्तर देते थे, तो उनके उत्तर में ही पता चलता था कि उनकी चेतना सामान्य नहीं है, वो ईश्वरीय चेतना है, सत्य ट्रुथ कॉन्शियसनेस है। उनके पास एक व्यक्ति रहता था और वो उससे बड़ा स्नेह करते थे, बड़ा प्रेम करते थे। तो नित्यानंद भगवान जिस बिस्तर पर सोते थे, उस बिस्तर के पास में नीचे में वो व्यक्ति सोता था। और नित्यानंद भगवान के जो, जैसे मुक्तानंद जी उनके शिष्य थे, वो तो बाहर शिष्यों में रहते हैं, बाहर रहते हैं, लेकिन वो व्यक्ति से नित्यानंद जी बड़ा प्रेम करते थे, बड़ा स्नेह करते थे। तो जब नित्यानंद जी पूरा जीवन रहे और वो सुबह उठते थे, वही उनके लिए खाना पकाना या जो भी उनकी सेवा वगैरह करनी, वो वही करते थे। लेकिन जब पूरी नित्यानंद जी का पूरा जीवन हो गया, वो चले गए, तो जो व्यक्ति था जो उनके पास रहता था, उसको जो मिला नित्यानंद जी से, तो उसका, वो कहते हैं उनका जीवन ऐसा है कि वो फूलों की दुकान पर बैठते हैं, लेकिन उनमें आध्यात्मिक विकास नहीं हुआ। उस व्यक्ति में आध्यात्मिक विकास नहीं हुआ। और मुक्तानंद जी जो थे, वो गुरु के शरीर से दूर रहे, लेकिन उनमें आध्यात्मिक विकास हुआ। तो इन दोनों में आध्यात्मिक विकास किस आधार पर हुआ? आध्यात्मिक विकास का आधार क्या है? किसी गुरु का सामीप्य नहीं, आंतरिक सत्य, स्वयं के प्रति जिज्ञासा, स्वयं को जानने के प्रयास में अपने आप को स्वीकार करना कि मैं ऐसा हूं। लेकिन जब हम पहले से ज्ञानी हैं, हमने पहले से ज्ञान धारण किया हुआ है कि कृष्ण भगवान ने ये कहा, उसने ये कहा, और शिव जी ने ये कहा, कबीर जी ने ये कहा, जब हम कहे हुए को ही देख रहे हैं लेकिन जानने का प्रयास नहीं कर रहे, जब हम जानेंगे स्वयं को, तो जो कहा गया है पहले तुम्हें पता चलेगा। और तुम बोलोगे तो कोई दूसरा व्यक्ति कहेगा ये तो कबीर जी ने कहा है, ये तो उनका ज्ञान चुरा रहा है। और इन मूर्खों को इतना नहीं मालूम कि ज्ञान कोई चुराने की चीज़ है। समंदर से पानी चुरा के ले जाओ, कहीं भी ले जाओ, कहीं भी ले जाओ, वो वापस समंदर में ही आएगा एक दिन। समंदर को कोई चुरा नहीं सकता। और ज्ञान किसी के बाप का नहीं है, चाहे कोई भी हो, कोई भी हो। अगर कृष्ण भगवान ने गीता में ज्ञान दिया है तो कृष्ण भगवान का ज्ञान नहीं है, या किसी और ने ज्ञान दिया है। वेदों में लिखा है, वेद व्यास जी ने लिखे ना, लिखा तो उन्होंने, गणेश जी ने लिखा, लेकिन उनका नहीं है। ना वेद व्यास जी का है, ना गणेश जी का है, ना शिव जी का है, ना कृष्ण जी का है, और ना ही किसी कबीर का है, ना ही मेरा है, ना ही तुम्हारा है। सत्य किसी के पिताजी का नहीं है, सत्य सबका पिताजी है। सत्य स्वयं भू है, सत्य अंदर प्रकट होता है, ज्ञान अंदर प्रकट होता है और बाहर आता ही नहीं है। और जो बाहर आता है वो अविद्या का स्वरूप है। कोई कितना भी पंडित हो, किसी का दिमाग कितना भी बुद्ध की तरह तेज हो, बाहर से पढ़कर वो ज्ञान प्राप्त कर ही नहीं सकता। चुराने की तो बात ही बड़ी दूर है। लेकिन ये किसे मालूम होगा? ये उसे मालूम होगा जिसको मालूम है कि मेरे अंदर जो प्रकट हो रहा है, मेरे अंदर जो परिवर्तन कर रहा है, वही सत्य है। सत्य केवल, ज्ञान सिर्फ परिवर्तन करने के लिए आता है, ज्ञान झाड़ने के लिए नहीं आता, ज्ञान लिखने के लिए नहीं आता। मैंने भोजन लिया, मेरी थाली में भोजन है, पड़ा हुआ है, बड़ा स्वादिष्ट पौष्टिक भोजन पड़ा हुआ है, अब पड़ा हुआ है, अब मुझे कैसे पोषण मिलेगा उसका? मेरे लिए क्या लाभ उस भोजन का? जब तक वो भोजन मेरे अंदर नहीं जाएगा, वो पचेगा नहीं, सड़ेगा नहीं, गलेगा नहीं, उससे ऊर्जा नहीं मिलेगी, तब तक मुझे उस भोजन का क्या लाभ हो, कितना भी स्वादिष्ट भोजन हो। तो कोई पुस्तक हो, कितना भी ज्ञान उसमें भरा हो, वो बाहर है, तुम्हारे किस काम की? तुम्हारा गुरु है, तुम उसके समीप हो, तुम्हारा गुरु महान है, किस काम, तुम्हारे किस काम का? उसने बहुत बड़ी पोथियां लिखी, उसने बहुत बड़े ग्रंथ लिखे, भगवान कृष्ण ने गीता लिखी, तुम्हारे किस काम की? कोई व्यक्ति करोड़ों बार गीता पढ़ ले और कोई व्यक्ति एक बार भी ना पढ़े, लेकिन जो व्यक्ति एक बार भी नहीं पढ़ रहा, उसके अंदर सत्य की जागृति हो जाए, उसके अंदर आत्म रूपी जागृति हो जाए, तो कृष्ण उसके अंदर है, गीता भी उसके अंदर है, ब्रह्म उपनिषद सब कुछ उसके अंदर है।
जब ध्यान करते हैं, हम आंखें बंद करते हैं, तो आंखें बंद करने का मतलब क्या है कि हम अपने अंदर जाएं। अंदर अंधकार है, अब यहाँ प्रकाश होना पड़ेगा सत्य का। और सत्य का प्रकाश ऐसा प्रकाश नहीं जो दिखता है। लोग कहते हैं ना आंखें बंद की तो मुझे प्रकाश दिखा, नीला पीला काला हरा, जो भी, काला तो प्रकाश होता नहीं वैसे, जितने भी प्रकाश होते हैं, हमें अंदर प्रकाश दिख रहा है। तो दिख रहा है तो बताओ अब क्या करें। अब प्रकाश इनको दिखता है, प्रश्न होता है कि आप हमें बताओ कि हमारे अंदर ये प्रकाश दिखा, आप इसका मतलब बताओ। प्रकाश तुम्हारे अंदर दिखा और इसका उत्तर मैं तुमको बताऊं कि उसका क्या मतलब है। ये कैसा प्रश्न है। वो जानना चाहते हैं कि इस एक घटना का क्या मतलब है। जब तुम्हारे अंदर प्रकाश हो रहा है, तुम्हें नहीं मालूम, तो तुम्हें उस प्रकाश को मानना चाहिए। लेकिन छोड़ेंगे नहीं। एक साधक मुझे मिला, उसने कहा मैंने आज से 8 साल पहले एक प्रकाश देखा। मैंने कहा भूल जाओ। बोला क्यों? मैंने कहा अच्छा ठीक है चलो रखो। तो बोला हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि उस प्रकाश का मतलब क्या है। मैंने कहा इसीलिए तो मैंने कहा फेंक दो। मैंने सुनते ही बोला कि फेंक दो उसको, जो प्रकाश दिखा उसको फेंक दो। जो 8 वर्षों में तुम्हें नहीं पता चला कि तुम्हारे अंदर प्रकाश का मतलब क्या है, तुम मुझसे पूछ रहे हो, तो वो तो फेंकने लायक है ना। जब कोई साधक साधन पथ पर चलता है तो माया सबसे पहले सुंदर सुंदर फूल प्रकट करती है, सुंदर अनुभूतियां, साक्षात्कार, आवाजें, ये वो दिव्य दर्शन प्रकट करती है। वो वहीं रह जाता है बेचारा, पूरी जीवन उसका वहीं रह जाता है। मैंने उसको देखा, मैंने ध्यान में उसको देखा। उसको पूछो अच्छा क्या फिर मतलब क्या है? मतलब नहीं बता, बस दर्शन हुए। जो दर्शन दे और योग ना दे, ऐसे को डस्टबिन में डाल दो। जो तुम्हारे हृदय में प्रकट हो, जो तुम्हारे शरीर में प्रकट हो, कोई देव हो, कोई, वो अपना संपूर्ण ज्ञान तुमको देगा, उसको देना ही पड़ेगा। तुम बारिश में जाओ तो बारिश में भीग जाओगे तो तुम्हें पता चलेगा भीगना कैसा है। बारिश का तुमको ज्ञान होगा कि पानी है, ठंडा है, गीला है, तेज धार है, ठंड लग सकती है। तुम्हें ज्ञान हो गया ना बारिश का। अब तुम्हारे अंदर कोई प्रकाश प्रकट हो रहा है, उसकी बात तुम किसी और से पूछ रहे हो। इसका मतलब है कि वो तुम्हारा भ्रम है, तुम्हारा साक्षात्कार नहीं है, तुम्हारा योग नहीं है। और सत्य का जब योग होता है तब बिना बताए पता चलता है कि मेरे अंदर क्या घटना घट रही है। तब पता चलता है क्रोध क्या है, मैं कौन हूं, मैं क्या है, माया क्या है, सत्य क्या है, सही और गलत से ऊपर क्या चीज है। तब जाके आंतरिक ज्ञान होता है। एक साधक के लिए बहुत जरूरी है स्वयं के प्रति सत्यनिष्ठ होना। अपने आप को जो धोखा देता है, मैंने देखा लोग ध्यान में ऐसे ऐसे करते हैं। मेरे को भी हुआ था। किसी के अंदर कोई बोलता है, किसी के अंदर कोई बोलता है, मेरे अंदर भी बोला। मैं भी आया उस रास्ते से, मैं भी आया हूं। माया सिर्फ तुम्हें प्रभावित नहीं करती, सभी को करती है। मैंने भी ध्यान में बोला है, लेकिन मैंने एक्सेप्टेंस रखी कि मैं जगा हुआ हूं और मेरी चेतना का हरण हो गया। और मेरी चेतना का जिसने हरण किया मुझे नहीं पता कौन है, तो मैंने उसे डिनाई किया, एक्सेप्ट किया। लोग कहते हैं इसके अंदर भूत है, इसके अंदर प्रेत है, इसके अंदर आत्मा है, वो बोल रहा है। शट अप, जस्ट शट अप। कोई भूत, कोई प्रेत तुम्हारे अंदर नहीं घुस सकता, जगह नहीं है। एक मयान में 2 तलवारें कैसे हो सकती हैं? जो हमें पोजेस करता है, जो हमारे अंदर बोलता है, वो है मन। माया मन को दूषित करती है और मन शरीर को, प्राण को और बुद्धि को दूषित कर देता है। बुद्धि वैसी बिहेव करने लग जाती है, वैसी टोन बन जाती है। बुद्धि, ये यहाँ बुद्धि जो है वो गले के टोन को चेंज कर देती है, एक्सप्रेशंस को चेंज कर देती है, शरीर के हाव भाव को चेंज कर देती है, प्राण की क्रियाएं चेंज कर देती है, शरीर का हाव भाव चेंज कर देती है। मन सारी चीजों को कंट्रोल करके पूरा रूपांतरण कर देता है। कभी मिमिक्री देखी है आपने? कोई व्यक्ति धर्मेंद्र का मिमिक्री कर रहा है, कोई जितेंद्र का कर रहा है, कोई शाहरुख खान का कर रहा है, देखिए मिमिक्री। वो कैसा लगता है, अरे ये तो हूबहू वैसे ही कर रहा है जैसे वही हो। तो वो है, उसके अंदर घुस गया। धर्मेंद्र, जितेंद्र, अमिताभ बच्चन उसके अंदर घुसा है?
नहीं, वो मिमिक कर रहा है। इसी तरह से जो प्रेत आत्माएं हैं, भूत आत्माएं हैं, वो मिमिक करवाती हैं मन के माध्यम से। मन करता है उनको मिमिक, वैसे ही जैसे जिसे हिप्नोटिज्म कहते हैं, अब तुम ये करो, तुम वो करो। तो क्या वो हिप्नोटिज्म करने वाला उसके अंदर घुस गया? नहीं, उसके मन को हाईजैक किया, मन को हरण किया उसने। तो जो शक्ति, नकारात्मक शक्तियां होती हैं बाहर, जिसके संपर्क में हम आते हैं, क्यों आते हैं संपर्क में? क्योंकि हमारे अंदर नकारात्मकता है। जिस व्यक्ति के अंदर नकारात्मकता नहीं होती, उसे नकारात्मकता परेशान भी नहीं करती। जो व्यक्ति सत्य में विश्वास करता है, सकारात्मक है, वो कहीं भी चला जाए प्रभावित नहीं हो सकता, क्योंकि उसका मन स्वतंत्र है। और इसी मन का हरण करता है सत्य। वो देखा ओम का चंद्र बिंदु, कल भी मैंने बताया था आपको। वो जो चंद्र है, ऊपर में बिंदु है, बिंदु कौन है? हरण करने वाला, नाम जप है। और मन है, और चंद्र है मन तुम्हारा। तो अगर भगवान तुम्हें अपनी तरफ लेके जाएंगे तो मन का हरण करेंगे। कोई भूत आत्मा, प्रेत आत्मा तुम्हें अपनी तरफ लेके जाएगी तो तुम्हारे मन का हरण करेगी। तो तुम अपने मन का हरण, तुम कहते हो कि नहीं मेरे अंदर नकारात्मकता है, तो तुमने अपने मन को सरेंडर कर दिया नकारात्मकता को। तुम्हारे अंदर भूत है, प्रेत है, तुमने सरेंडर कर दिया। तुम किसी चीज में विश्वास करते हो, वही विश्वास तुम्हारा सरेंडर है। तुम अगर सकारात्मकता में विश्वास करते हो तो वो तुम्हारा सरेंडर है सकारात्मकता को। जब कोई प्रश्न पूछता है कि आप भूत प्रेत में मानते हो, मैंने कहा होते होंगे, लेकिन मेरे लिए नहीं है। जहां उनकी स्थान है, जहां है वो वहीं है, लेकिन मेरे लिए नहीं है, मेरे मार्ग में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैं अपने मार्ग पर हूँ, सत्य के मार्ग पर हूँ। और जब ये साधना में जब ये घटना घटी कि मैं अचानक बाबा की समाधि पे था, 2021 की बात है शायद, तो सडनली एक ऊर्जा ने, मेरी अभिमान की ऊर्जा में मैं प्रभावित हो गया। वो मेरे अभिमान की ऊर्जा थी कि मैं एक बड़ा साधक हूँ, मेरे पीछे इतने लोग हैं। एक अभिमान था अंदर, आंतरिक रूप से छुपा था, बाहर तो नहीं था। मैं जानता हूँ, मैं जो बोलूँगा वही होगा, तो वो फॉलो अप हो गया। लेकिन जब वो घटना घटी तो उस घटना के दौरान ही मैं उस चीज़ से पीछा छुड़ा रहा था अंदर ही अंदर कि ये नहीं हूँ मैं, ये मैं नहीं हूँ। लेकिन समय लगा, शांत होने में समय लगा, और 1 वर्ष लगा। उस मृत अवस्था में मैं 1 वर्ष रहा। मैं अपने आप को, मैंने जब देखा अपने आप को कि मैं कैसे ग्रसित हो गया, अपनी ही ऊर्जाओं ने, मेरी ही ऊर्जाओं ने मेरा ही पतन कर दिया। कोई बाहर से नहीं आया, मेरी ही ऊर्जा, तमोगुण मेरी ही ऊर्जा को लेकर मेरे ही अगेंस्ट मुझे ही बर्बाद कर रहा है। और तब मैंने देखा कि मैंने कैसे इसको होने दिया। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर इच्छाएं हैं, अभिलाषाएं हैं, महत्वाकांक्षाएं हैं, लोभ है, लालच है। उसने मेरे अंदर ये सब किया। तो जो व्यक्ति पोजेस होते हैं, जो व्यक्ति करते हैं, उनका सत्य से लेना देना नहीं होता कुछ भी। जब तक हम सत्य से दूर रहते हैं तभी तक हम इन नकारात्मकताओं से प्रभावित होते हैं। एक साधक जब स्वयं को इन नकारात्मकता में भी देख सकता है, जब कोई कहता है ना मेरे अंदर ये है, वो देख सकता है स्वयं को। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं वहाँ से आया हूँ, मैं स्वयं को देख रहा था। लेकिन व्यक्ति फिर भी सच नहीं बोलता अपने आप को, फिर भी कहता है कि मुझ में उसकी चेतना आती है, उसकी चेतना आती है, इसकी चेतना आती है। किसी की चेतना नहीं आती तुम में। एकमात्र किसी की चेतना तुम्हारे अंदर है तो व्यक्तिगत चेतना है। उसी चेतना में अगर कोई रूपांतरण हो सकता है, संक्रमण हो सकता है, तुम्हारा अंदर बदलाव कर सकता है, तो सत्य की चेतना है। बाकी जो बदलाव हो रहा है वो मन में हो रहा है। मन की अपनी कोई चेतना नहीं है, बिल्कुल खाली बर्तन है गिलास की तरह। इसमें जूस भर दो, शराब भर दो, पानी भर दो, रेत भर दो, मिट्टी भर दो, जो भरना है भर दो। मन की अपनी कोई चेतना नहीं है। चेतना चित्त से जुड़ी हुई है। एक समिष्टि चित्त है, एक व्यष्टि चित्त है। व्यष्टि चित्त होता है जिसमें जो कर्मों, सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण से मिश्रित एक चेतना बनती है, उसको कहते हैं व्यक्तिगत चेतना। वो हम हैं। और उसी तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण को हटा दो और पूरा शुद्ध कर दो। दोनों का जैसे मिश्रण किया हुआ 3 चीजों का, तीनों मिश्रणों को अलग अलग कर दो। सतोगुण पूरा अलग हो गया, अब मिश्रित नहीं है, उसको बोलते हैं शुद्ध चित्त। तो जो व्यक्ति शुद्ध चित्त में आ जाता है वो किसी गुण में नहीं रहता, गुण से बाहर हो जाता है, उस पर कोई गुण प्रभावी नहीं करता, उसको कहते हैं समिष्टि चित्त। तो व्यष्टि चित्त से समिष्टि चित्त की यात्रा है, मन की कोई यात्रा नहीं है। यहाँ पर मन सिर्फ
गुलाम है चित्त का। अब वो वेष्टि चित्त है तो मन व्यक्तिगत चेतना के रूप में प्रभावित होता है, देव देवी भूत प्रेत भगवान ये सब प्रभावित होता है। लेकिन वही समिष्टि चित्त में परिवर्तन हो जाए, वेष्टि चित्त में परिवर्तन हो जाए, सत्य का संक्रमण हो जाए, तो वो समिष्टि चित्त बन जाता है, शुद्ध चित्त बन जाता है। फिर वो स्वयं है, जो कुछ है वही चेतना है, वही ऊर्जा है, वही परब्रह्म है। तब जाकर कहा गया अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि, तू ही है वो। तब जाके समिष्टि चित्त को कहा गया। तो साधक की यात्रा साक्षात्कार की है, स्वीकृति की है, स्वयं को एक्सेप्ट करने की है, सत्य को पकड़ने की है। और आप जितने भी सुन रहे होंगे, आपको सबको मालूम होगा, जब भी आप प्रभावित होंगे, किसी भी ऊर्जा से प्रभावित होंगे, आपकी आंतरिक चेतना हमेशा रहती है, क्योंकि मन प्रभावित हो रहा है। आप तो देख ही रहे हो ना कि मेरा मन प्रभावित हो रहा है। मन में कोई विचार आया कि मुझे लड्डू खाना है, तो मुझे पता है ना मुझे लड्डू खाना है, मुझे नहीं खाना। क्यों नहीं खाना? या तो मुझे शुगर होगी, या मेरा पेट भरा हुआ है, या मैंने पहले से मीठा खा लिया, ये मैं जानता हूं। लेकिन मन कहता मेरा मन नहीं भरा भाई, पेट भर गया, मन नहीं भरा। तो मेरी व्यक्तिगत चेतना हमेशा मन को देख सकती है। तो इसी तरह से मन प्रभावित हो रहा है, अच्छे से हो रहा है, गलत से हो रहा है, सही से हो रहा है, गलत से हो रहा है, सकारात्मकता से हो रहा है, नकारात्मक से होता है, तो मैं देख सकता हूं उसको। हर व्यक्ति के पास सुधार का मौका है। हर व्यक्ति के पास यह मौका है कि वो अपनी चेतना को, अपने मन को सत्य को समर्पित करे। फिर उसको दुख तो होगा, लेकिन फिर रास्ता तो वही है। तो ये पूरा जो सत्संग है, ये आप साधकों के लिए, मेरे लिए इसलिए विशेष है क्योंकि हमारा जितना भी मार्गदर्शन है, जो भी जहां भी पहुंचता है, किसी भी पुस्तक के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से पहुंचता है, तो तुम अपने कारण पहुंचे हो, तुम्हारे आंतरिक सत्य के कारण पहुंचे, तुम्हारी एक्सेप्टेंस के कारण पहुंचे, तुम जानना चाहते हो। तुम एक मखौटा ओढ़ के नहीं बैठे कि नहीं यही है, यही है, यही कहा है गुरुजी ने। हमारे गुरुजी ने बहुत कुछ कहा है, लेकिन मुझे ये जानना है कि सत्य क्या है। और गुरुजी ने स्वयं लिखा है कि तुमको वो सत्य जानना होगा। गुरुजी कहते हैं मैंने अपने गुरु की कृपा से जो शक्तियां हासिल की, तुम भी कर सकते हो, तुम भी स्वयं को जान सकते हो। तो गुरुजी ने एक बात कह दी कि मैं कल की अवतार हूं, हमारे गुरुजी ने कह दिया, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि आप कल की अवतार कैसे हो। गुरु वाक्य तो मंत्र है ना, गुरु ने कह दिया, सर झुका के हमने मान लिया, लेकिन हमें इसकी खोज भी करनी है कि आप कल की अवतार हो। हम कह दे समाज में, सब जगह कह दे, तो लोग पूछेंगे तू कौन है बोलने वाला, तेरा परिवर्तन बता। तो कल की वही हो सकता है जो मुझ में संक्रमण कर सके सकारात्मकता का, आत्म जागृति का, जो मेरे अंदर सत्य को जगा सके, वही सत्य हो सकता है। सत्य को केवल सत्य ही जगा सकता है। तो मेरे लिए कल की अवतार सत्य की चेतना होगा, और मेरा गुरु अगर मेरे अंदर आत्म चेतना जगाता है तो वो सत्य की चेतना है। और जहां भी जो भी गुरु जिसके अंदर भी आत्मा को जागृत करेगा, वही उसका कल की होगा, क्योंकि गुरु की चेतना, सत्य की चेतना एक ही है, सब रूप अलग हो सकते। एक गुरु को कार्य मिला कि आपने अब उस शरीर में, उस सत्य ने वो सारे संसार का काम करना है, तो उसको एक कल की अवतार की संज्ञा दे दी जाएगी। लेकिन ऐसे बहुत गुरु हैं जो 10, 20, 25, 50 लोगों को आत्म रूप से चेतन करेंगे, वो भी कल की ही हैं, क्योंकि वो भी सत्य की आत्मा ही हैं। जहां जहां सत्य की आत्मा है, जहां जहां सत्य का संक्रमण है, वही कल की है। और जिसका जिसका रूपांतरण हो रहा है, वही सतयुग में प्रवेश करेगा। लेकिन कोई एक गुरु होगा जिसके माध्यम से एक बड़े स्तर पर परिवर्तन आएगा। तो इसका मतलब ये नहीं कहा जाए कि यार ये गुरु भी कल की निकले, हमारे तो नहीं निकले, ऐसी बात नहीं है बेटा। उस गुरु के अंदर भी, वो गुरु का शरीर तो चला जाएगा ना, उसके अंदर जो सब कुछ रूपांतरण कर रहा है वो कौन है? उसकी चेतना है। भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम और जितने भी अवतार भगवान के हुए, सबके अंदर जो कॉमन है वो है चेतना भगवान की। हम कहते हैं ना भगवान विष्णु के अवतार हो रहे हैं, भगवान कृष्ण विष्णु के माध्यम से अवतरित होते हैं, ऐसा माना जाता है ना। भगवान कृष्ण अल्टीमेट, फिर उनसे विराट स्वरूप प्रकट होता है विष्णु का, और विष्णु से वे 10 अवतार प्रकट होते हैं। उन 10 में से एक स्वयं कृष्ण भगवान विष्णु जी के माध्यम से प्रकट होते हैं। तो विष्णु भगवान क्या है? विराट स्वरूप है, जिनके माध्यम से प्रकृति चलती है, सृष्टि चलती है, निर्माण चलता है, तिरोधान चलता है, पालन चलता है। लेकिन उस विराट पुरुष को भी चलाने वाली जो चेतना है वो कृष्ण है, वो सत्य है।
यही है। कोई किसी का उधार नहीं रखता, जिसका है अपना अंदर ही है, सत्य ही है। एक व्यक्ति तो हमसे झगड़ा कर गया, उसने कहा नहीं, सत्य की चेतना से ऊपर है सुप्रीम की चेतना। अरे कौन सुप्रीम? सुप्रीम से सत्य हटा दो, ले जाओ सुप्रीम को। जो भी अल्टीमेट है, जिसे भी तुम मानते हो, उसका सत्य हमारे पास छोड़ दो, उसे तुम ले जाओ। कृष्ण तुम्हें चाहिए, कृष्ण का सत्य हमें दे दो, तुम कृष्ण ले जाओ। किसी काम का नहीं है वो। कबीर से सत्य निकाल के रखो, ले जाओ कबीर को, ले जाओ कबीर की वाणी, ले जाओ कबीर के दोहे, देखो तुम्हारे लिए क्या करते हैं। कुछ नहीं कर सकता बेचारा। सत्य के बिना सब अधूरे, कोई भी हो, क्योंकि सत्य ही स्वरूप धरकर इस सृष्टि का निर्माण करता है। जिसने सत्य को समर्पण किया आंतरिक रूप से, उसी ने परम सत्ता को समर्पण किया, उसी का मार्गदर्शन होगा। फिर सत्य कहीं से भी लाए, किसी को भी लाए, पत्थर को लाए, मनुष्य को लाए, वेद को लाए, उपनिषद को लाए, किसी को भी लाए, सत्य की ड्यूटी है उसकी, उसको पालन करने वाला, उसकी तरफ देखने वाले की वो रक्षा करे। जो सत्य को पालता है, सत्य उसकी सदैव रक्षा करता है, सदैव मार्गदर्शन करता है। तुम कहीं भी बैठे हो, तुम्हारे तक पहुंच जाएगा, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, वो सर्वव्यापक है। इसीलिए जो आगे का युग है ना, जो कल की जो आगे का युग देगा, उसका नाम है सत्य युग, सत्य का युग। तो तुमने अगर आगे के युग में प्रवेश करना है तो कल की रट लगाने से नहीं होगा, सत्य की रट लगाने से होगा। तुम्हें जिसको ढूंढना है ना, कल की अवतार मत ढूंढो, जो नहीं मिलेगा तुमको कहीं भी। कोई घोड़े पे चलता हुआ तलवार लेके मिलेगा ही नहीं तुमको कभी। तुम अगर सत्य को ढूंढोगे अपने अंदर, तो कल की तुम्हारे तक स्वयं पहुंच जाएगा। तो कबीर जी ने एक जगह कहा है, कहते हैं इक साधो सब सधे, सब साधे सब जाए। ठीक है, कबीरा मूल ही सींच बो, फूले फले अगाए। तो आप बीज को पानी दो, आप जड़ में पानी दो पेड़ की, तो पेड़ का तना, पेड़ का पत्ता, पेड़ का फूल, पेड़ का फल, सबका पेट भर जाएगा पानी से। भर गया ना? किसको पानी दिया? जड़ को पानी दिया। इसी तरह से आप कृष्ण को भज रहे हो, आप राम को भज रहे हो, आप अल्लाह को भज रहे हो, आप वाहेगुरु जी को भज रहे हो, आप राधा को भज रहे हो, किसी को भी भज रहे हो, लेकिन अगर सत्य नहीं है, आपकी साधना में सत्य नहीं है, स्वयं के प्रति स्वीकृति नहीं है, स्वयं को जानने की क्षमता नहीं है, तो नहीं मिलेगा। सत्यम शिवम सुंदरम, राम नाम सत्य है ना? मृत्यु सत्य है। सब कुछ जो कुछ भी लिखा है वो सब सत्य के बारे में। आप कुछ भी पढ़ लो, वेदों को पढ़ लो, कहीं भी लिख दो, सत्य के छोड़ के कुछ भी नहीं है, कहीं भी नहीं है, एक शब्द है। इसी की ही पूर्ति है जीवन। लोग कहते हैं हम तो हमेशा सत्य बोलते हैं, हम कोई झूठी नहीं बोलते। ये वो सत्य नहीं है। तुम्हारा बोला हुआ सत्य थोड़ी है, तुम्हारे अंदर है। सत्य अंदर जाने का रास्ता है, बाहर बोलने वाला शब्द थोड़ी है सत्य। सत्य आंतरिक है, अंदर की तरफ जाता है। जैसे सूर्य हमें प्रकाश देता है, वो सत्य अंदर प्रकाश देता है। और जो अंदर प्रकाश दिख रहा है वो तो किसी नाड़ी, वो तो कोई नाड़ी है, किसी नाड़ी में प्रकाश है, चेतना का प्रकाश है, किसी का भी प्रकाश है। उस प्रकाश से तो वो नाड़ी प्रकाशित होगी, तो तुम्हारी चेतना उस नाड़ी में बन जाएगी। अगर तुम्हें प्रकाश दिख रहा है, जब हम ध्यान करते हैं, आंखें बंद करते हैं, तो नीला प्रकाश है, गुफा है, फिर पीला प्रकाश दिखता है, एक अनंत प्रकाश दिखता है, इतना वाइट प्रकाश है, पूरा फैला हुआ जबरदस्त प्रकाश है। तो उस प्रकाश का क्या? तो उस प्रकाश का तब कोई मतलब है जब वो मेरे अंदर कोई परिवर्तन करे। परिवर्तन ही नहीं है। मैं 8 साल बाद भी किसी से पूछूं उसका मतलब क्या है, तो मुझे भूल जाना चाहिए था उसको। तो माया को त्यागना आना चाहिए। अपने ध्यान में जो अनुभव तुमको हो रहे हैं उनको त्याग दो। जो परिवर्तन भौतिक रूप से प्रकट हो रहा है वही सत्य है, जो प्रकट ही नहीं हो रहा है वो असत्य है, माया है। ठीक है, चलो यही बात है। चलिए अब जो है प्रश्न उत्तर अगर आपके कुछ होंगे
तो ठीक है, आप सत्संग से जुड़िए। देखिए, आप इस वीडियो, जो भी वीडियो हम बनाते हैं उसको ज़रूर शेयर करो, लाइक ज़रूर करो, क्योंकि लोगों को पता चले कि वीडियो अच्छा बना है। आपके लाइक से लोगों को पता चलता है कि वीडियो अच्छा बना है, देखना चाहिए हमें। ठीक है, इतना तो आप कर ही सकते हो ना। और किसी को कोई साधना करता है लेकिन गुरु नहीं है, तो गुरु के बिना साधना मत कीजिए। गुरु जी की जानकारी लीजिए जो आपको आत्म रूप से चेतन कर सकते हैं। तो आप हमें व्हाट्सअप करेंगे तो हम आपको गुरु जी की जानकारी निःशुल्क दे देंगे। व्हाट्सअप ही करना है, आपको कुछ नहीं करना है। हमारा नंबर है 8772111139, राज शिव। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करेंगे कि हमें ध्यान के विषय की जानकारी चाहिए, इंद्रियातीत ध्यान में जाने का रास्ता चाहिए, आत्म जागृति की तरफ जाने का रास्ता चाहिए, सच्चे गुरु की तलाश में है, गुरु नहीं है कोई, तो हम आपको जानकारी देंगे। वो जो लिंक हम आपको देंगे, उस लिंक में 3-4 वीडियो हैं गुरु जी के और 3-4 वीडियो है हमारे, तो आपको वो सब देखने हैं। सब देखने के बाद आपको साधना की जानकारी हो जाएगी। उसके बाद आप हमें मैसेज करेंगे, हम आपको एक ऐसे ग्रुप से जोड़ देंगे जो साधना से संबंधित प्रश्नों के लिए बनाया गया है, सत्संग ग्रुप। उसमें आपके जो भी प्रश्न होंगे आपको उनका उत्तर मिलेगा, और बाकियों के जो प्रश्न होते हैं उनके माध्यम से भी आपके काफ़ी उत्तर मिलेंगे। लेकिन पहले आपको गुरुजी की जानकारी ले लेनी चाहिए। लेकिन आपके गुरुजी अगर ऑलरेडी हैं तो आप उनके साथ रहिए, नाम जपिए, ध्यान कीजिए। फिर भी आप अगर हमसे जुड़ना चाहें, सत्संग ग्रुप से जुड़ना चाहें तो जुड़िए, हमें बहुत अच्छा लगेगा। और अगर कोई सत्संग में सहयोग करना चाहिए, स्पॉन्सर करना चाहे, तो ये जो नंबर हमने दिया है इसी पर ही कर सकते हैं, क्योंकि सत्संग जो है वो बिना सहयोग के नहीं चल सकता, सहयोग से ही चलता है। अब आ जाते हैं आपके प्रश्न उत्तरों पर। नमस्कार आप सभी को, जय श्री गुरुदेव आप सभी को, सत श्री अकाल आप सभी को। परीक्षा कोई नहीं लेता हमारा, परीक्षा हमारी सत्य ही लेता है। अब वो सत्य गुरुदेव हैं या हमारे प्रारब्ध हैं, आप उन्हें जो भी मान लो, परीक्षा सिर्फ सत्य ही ले सकता है, और सत्य ही है जो परीक्षा में पास होता है। हम शरीर नहीं है तो हमारा क्या स्वरूप है, क्या नहीं, ये तो बताया गया है। जिस स्वरूप को आपने ढूंढना है वो है आत्मा, आत्म स्वरूप को आपने ढूंढना है, और उसके लिए आपको क्या करना है, गुरु जी का दिया नाम जपना है। अगर हम शरीर होते तो शरीर के साथ ही हमारी चेतना मर जाती, फिर पितृलोक क्यों है। राहुल शर्मा कह रहे हैं, गुरुजी कृपया भक्ति मार्ग और ध्यान मार्ग के बारे में विस्तार में समझाएं। हमारा जो अनुभव है राहुल भाई, वो ये कि हमने नाम जपा, हमने जब प्रवेश किया, अंदर योग में प्रवेश किया, तो आत्म योग के बाद फिर भक्ति हमारे अंदर प्रकट हुई, और उसके बाद ही सेवा मार्ग प्रकट हुआ, उसके बाद ही ज्ञान मार्ग प्रकट हुआ। तो सबसे पहले जो योग है जिसके लिए प्रयास करना चाहिए हमें, जिससे बाकी सारी चीज़ें स्वयं प्रकट होती हैं, वो है आत्मयोग। तो हर व्यक्ति को आत्म जागृति का प्रयास करना चाहिए, किसी विशेष मार्ग के लिए नहीं जाना। आपको गुरु की शरण में जाओ, समर्थ सदगुरुदेव की शरण में जाओ, जो आत्म ज्ञान दे सके, आत्म जागृति दे सके, आत्म लाभ दे सके, आत्म योग दे सके, ऐसे गुरु को नमस्कार करना चाहिए। और उन गुरु का दिया हुआ नाम जप ही आपकी भक्ति होनी चाहिए, उन गुरु के प्रति समर्पण ही आपका समर्पण होना चाहिए। जैसे उन्होंने बताया वैसे ही साधना करना ही भक्ति है। गुरु की भक्ति से ही आत्म जागृति होती है, और जहाँ आत्म जागृति हो जाती है वहाँ सारे योग स्वयं प्रकट हो जाते हैं। आत्म योग पूर्ण योग कहा गया है। तो सिद्ध योग जो है वो आपको आत्म जागृति देता है, इसीलिए सिद्ध योग को पूर्ण योग कहा जाता है, राज योग कहा जाता है, आत्म योग कहा जाता है, महायोग कहा जाता है, सहज योग कहा जाता है। सारे योग सिद्ध योग में सम्मिलित हैं, क्योंकि कोई भी योग यम से लेकर समाधि तक ही जाता है। तो पतंजलि अष्टांग योग के बीच में ही सारे योग आ जाते हैं। तो ये शुरू ही ये इसी में अष्टांग योग ही होते हैं। आत्म योग अष्टांग योग को फॉलो करता हुआ ही जाता है। पहले 5 अंग जो होते हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, ये क्रिया योग का हिस्सा होते हैं, व्यक्ति को पात्र सिद्ध करते हैं, नाम जप से चलते हैं। और जब व्यक्ति नाम जप से इस क्रिया योग से होता हुआ पात्र सिद्ध हो जाता है, धारणा उसकी पक्की हो जाती है, फिर आत्म जागृति होती है, फिर वो ध्यान में प्रवेश करता है। फिर ध्यान में भी वो लंबे समय तक रहता है, जब तक कि उसका ध्यान गहरा नहीं होता और समाधि में परिवर्तित नहीं होता। फिर समाधि भी 2 प्रकार की है, सबीज समाधि और निर्बीज समाधि।
निर्भीक समाधि होने के बाद वो अपने सारे कर्मों से मुक्त होता है, फिर उसका कभी जन्म नहीं होता। तो ये पूरा मार्ग है। अब इसमें सारे मार्ग आ जाते हैं, भक्ति भी आ जाती है, सेवा भी आ जाती है, अश्रम हो जाता है व्यक्ति, सत्य से सब प्रकट हो जाता है सब कुछ। तो हमें अलग से नहीं मालूम कुछ भी। और ध्यान मार्ग तो गुरु जी का बताया हुआ वही मार्ग है। द सन ऑफ ट्रेजर्स मास्टर इनका है आईडी। कहते जय श्री गुरुदेव। गुरु भाई मुझे 1 साल हो गया साधना में। मैं सारे गुरु भाई बहनों के प्रोग्राम देखकर आप तक आई हूँ और आपकी बातों से मैं रिलेट कर पाती हूँ अपनी साधना को, इसलिए आपके ग्रुप को ज्वाइन किया है। मैं संस्था के ग्रुप छोड़ दिए क्योंकि आप सही कहते हो, जवाब आपसे मिला वो वहाँ के जवाब से सेटिस्फेक्शन नहीं हुई। हालांकि सभी साधक अच्छे हैं। हाँ, सभी साधक अच्छे हैं और जवाब आपको मैंने अभी इस प्रोग्राम में यही बात कही है कि जवाब आपको वहीं मिलेगा। आपके अंदर सत्य है, आप उस सत्य को खोज रहे हो, तो आपको वो सत्य वहीं लेके जाएगा जहाँ उसका सही उत्तर होगा। तो सत्य को सत्य ही पकड़ेगा। आपके प्रश्न का उत्तर, अगर आपके अंदर कोई ऐसा प्रश्न का उत्तर है जो एक दृढ़ सत्य है, लेकिन मेरे अंदर वो दृढ़ सत्य नहीं है, सोचो, तो आपको यहाँ भी नहीं सेटिस्फेक्शन होगी। आपको वो वहाँ ले जाएगा जहाँ वो उसका आंसर होगा, लेकिन उसकी कंडीशन ये होगी कि आपके अंदर वो दृढ़ वो सत्य होना चाहिए, क्योंकि उत्तर के अधिकारी सभी नहीं होते। प्रश्न का अधिकारी सारा समाज है, सारी दुनिया प्रश्न की अधिकारी है, लेकिन उत्तर की अधिकारी नहीं है। उत्तर का अधिकारी केवल वही है जिसके अंदर सत्य है। जब अष्टावक्र नहीं, याज्ञवल्क्य जी का जब चल रहा था, वो ज्ञान दे रहे थे, बहुत सारे ऋषि वहाँ पर उनसे प्रश्न पूछ रहे थे कि ब्रह्म ज्ञान के बारे में बात चल रही थी, कुछ चल रहा था उनका समागम। तो गार्गी उनसे प्रश्न पूछ रही थी बहुत। तो प्रश्न पूछते पूछते उन्होंने उनसे कहा कि गार्गी, अब एक भी प्रश्न तुमने पूछा तो तुम्हारा सर फट जाएगा। और इसी तरह से उन्होंने बाकियों को भी कहा कि किसी ने प्रश्न पूछा तो सर फट जाएगा। तो उन्होंने क्यों कहा ऐसा? याज्ञवल्क्य ने किसी के प्रश्न पूछने पर ऐसा क्यों कहा कि तुम्हारा सर फट जाएगा? उन्होंने इसलिए कहा कि सत्य को जानने के लिए, उस प्रश्न का उत्तर जो सत्य स्वरूप है उसको जानने के लिए तुम्हारे अंदर वो सत्य भी होना चाहिए। तो वो कैसे समझाएंगे? किसी को चुप कराएंगे तो नहीं, कोई चुप तो नहीं होगा, वो कहेंगे नहीं बस करो, नहीं होता। तो उन्होंने फिर चुनौती दे दी कि तुमने अगर पूछा तो व्यक्ति को मालूम है कि सर फट जाएगा मेरा, जो सत्य से नहीं, जो डरता नहीं है, जिसके अंदर पूर्ण सत्य होता है, ठीक है, वो नहीं डरता है, ठीक है। और याज्ञवल्क्य जी क्योंकि ज्ञानी हैं, उनको मालूम है कि जो व्यक्ति प्रश्न पूछ रहा है उसकी चेतना यहाँ पर समाप्त हो जाती है। सोचो हमने 100 प्रश्न पूछने हैं, मैंने आपसे कहा कि 100 प्रश्न पूछो आप, और आप 8वें प्रश्न पर हो, 9वें प्रश्न या 10वें प्रश्न पर हो। 11वां प्रश्न पूछने से पहले हम आपको कह देंगे अब आपने और कोई प्रश्न नहीं पूछना है। क्यों? क्योंकि हमने आपका जो 8वां और 9वां या 10वां प्रश्न जो सुना, उसमें हमें पता चल गया कि चेतना का विस्तार इससे आगे है नहीं, इससे आगे जानने का अधिकार नहीं है। तो हम कहेंगे आज के लिए बस इतना ही है, आज आप इतना ही पूछो और नहीं बात करेंगे। और हम ऐसा कहते भी हैं लोगों को। बहुत सारे लोग जो ग्रुप में नहीं रहते, कहते हैं हम अलग से रहेंगे, वो प्रश्न पूछते हैं, एक प्रश्न, उनका एक प्रश्न कभी ख़त्म नहीं होता। तो हम देखते हैं, फिर हम कह देते हैं अब और नहीं, तो चुप हो जाते हैं। तो हम तो याज्ञवल्क्य नहीं है, लेकिन हमें याज्ञवल्क्य जी से ये शिक्षा जरूर मिली है कि व्यक्ति को वहाँ रोक देना चाहिए जिस उत्तर का वो अधिकारी नहीं हो। और जिस उत्तर का वो अधिकारी होता है, फिर ये पूरी प्रकृति उस तक उत्तर पहुँचाती है, चाहे वो मेरे माध्यम से पहुँचे, चाहे संस्था के माध्यम से पहुँचे, किसी पुस्तक के माध्यम से पहुँचे। और आज के सत्संग का विषय भी यही था कि आपका जो भी मार्गदर्शन होता है वो आपके अंदर का सत्य होता है। कोई व्यक्ति विशेष कभी भी आपके लिए मार्गदर्शक नहीं हो सकता है। तो आपने इस प्रश्न में यही कहा है कि मैंने आपका मार्गदर्शन किया है, और मैं आपको ये कह रहा हूँ इस सत्संग के माध्यम से कि मैंने नहीं किया है, सत्य ने किया है। तो वो सत्य यहाँ होगा तो आपको मिल गया उत्तर, और हम नहीं रहेंगे तब भी आपको आपके उत्तर ज़रूर मिलेंगे। व्यक्ति विशेष के ऊपर हम नहीं टिके हुए, किसी भी व्यक्ति के ऊपर। ये प्रकृति में जो सत्य है वो किसी को भी अपना माध्यम बना सकता है, और माध्यम सत्य का वही बनता है जो स्वयं सरल और साधारण हो, जिसके अंदर शक्तियाँ हो, विशेषताएं हो। वो कभी भी सत्य का माध्यम नहीं बन सकता। जिस तरह से कांच है, साधारण कांच है, उसके अंदर से जो प्रकाश होगा वैसे ही प्रकाश आपको दिखेगा,
लेकिन अगर कांच लाल है, पीला है, नीला है तो आपको वो प्रकाश नीला पीला दिखेगा। इसी तरह से जिस साधक में कोई विशेषताएं होती हैं उसके माध्यम से भगवान और गुरु कभी प्रकट नहीं होते। जो व्यक्ति, जो साधक बिल्कुल सरल साधारण होता है, तुच्छ अपने रहता है, मतलब उसकी अपनी कोई विशेषता नहीं है और विशेषताओं का त्याग करने का उसमें क्षमता है, उसके माध्यम से ही गुरु प्रकट होता है। किसी व्यक्ति ने हमसे कहा कि आप गुरु जी की पोस्टर लगाओ पीछे, जैसे ये आप पीछे देख रहे हो एक बैकड्रॉप है, इसमें गुरु जी की फ़ोटो कहीं भी नहीं है। तो बहुत लोगों ने कहा गुरु भाई आप गुरु जी की फ़ोटो लगाएंगे तो सोने पे सुहागा होगा, बड़ा अच्छा होगा। तो मैं एक ही बात कहता हूँ कि अगर मेरी चेतना में, मेरे शब्दों में गुरु जी नहीं है तो उनकी फ़ोटो लगाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। गुरु जी मेरी आवाज़ में मिलने चाहिए, गुरु जी मेरी चेतना में मिलने चाहिए। अगर यहाँ ना मिले तो फ़ोटो लगा के हम क्या करेंगे। इसी तरह से एक व्यक्ति ने हमें कहा कि आप इस वीडियो को फॉरवर्ड करो, इस वीडियो को प्रमोट करो, गुरु जी का वीडियो है, गुरु जी का प्रमोट है। तो हमने उसे कहा हम नहीं करेंगे। तो लोग कहते गुरु जी का वीडियो प्रमोट नहीं करूँगा। मैंने कहा मैं नहीं करता गुरु जी को प्रमोट, मैं तो स्वयं को प्रमोट करता हूँ। और मुझ में जो किसी को दिखे कि आप जो बोल रहे हो सही है तो वो मेरा गुरु है। लोग मुझ तक, मेरे गुरु तक पहुँचेंगे मेरी चेतना में अगर मेरे गुरु जी हैं। फ़ोटो के माध्यम से मुझे प्रचार करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ध्यान लगने के बाद आत्मयोग में आत्मयोग सत्य सत्य चिल्लाता रहता हूँ, त्रिगुणातीत चिल्लाता रहता हूँ, इंद्रियातीत ध्यान चिल्लाता रहता हूँ, लोग मेरा मजाक भी उड़ाते हैं, अगर इसके बाद भी मेरी चेतना प्रभावित नहीं हो और मुझे गुरु जी की तस्वीर से उनका प्रचार करना पड़े तो मैं झूठ बोल रहा हूँ। हम सब, गुरु जी ने कहा था मेरे चेतन शिष्य जाएंगे अमेरिका, तो लोगों ने, एक गुरु बहन ने कहा कि आप भी जाओ। तो मैंने कहा उसमें जहाज़ में बैठ के जाने की ज़रूरत नहीं है। चेतना का विकास इंटरनेट के माध्यम से विदेश में हो रहा है। अमेरिका से भी लोग फ़ोन करते हैं, कनाडा से करते हैं, सिंगापुर से करते हैं, नेपाल से करते हैं, पाकिस्तान से करते हैं, सब जगह से करते हैं। तो मैं सब जगह जा रहा हूँ, एक ही क्षण में सब जगह जा रहा हूँ। तो वो जाने वाली चेतना है, और जो जा रही है चेतना वो सत्य की चेतना है, और वो सत्य की चेतना ही हमारे गुरुदेव हैं। जब वो मेरे तक पहुँचते हैं कि हमें मार्गदर्शन कीजिए या हमें बताइए, तो हम कहते हैं ये रहे गुरु जी और ये है जिसे तुम खोज रहे हो। तब गुरु जी का प्रचार सही मायने में होता है। ठीक है, चलिए। चेतना क्या है, क्या इसे फील कर सकते हैं? हाँ, चेतना है, बिल्कुल। तुम एक चेतना हो, जैसे हम तुम्हें जानते हैं कि तुम हो। अब इतने लोगों के नाम हैं तो हम जानते हैं कि ये तुम हो, तुम्हारी पहचान है चेतना, तुम कौन हो। कुलभूषण सचदेवा कह रहे हैं लाइव नहीं चल रहा, कोई इशू है क्या? हाँ, बीच में आपने मैसेज दिया होगा तो थोड़ा क्या बोलते हैं इसको, सिग्नल थोड़ा वीक था बीच में। सुशांत कुमार कह रहे ध्यान करने के बाद आवाज़ आने लगे भीतर से कि मैं ही भगवान हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ, इसका क्या मतलब है? 2019 की बात है, हमारा शुरू में ध्यान लगना शुरू हुआ तो हमारे अंदर से आवाज़ आई तू ही राम है, तू ही राम है। हम आंखें खोल रहे, मेरी पत्नी सामने बैठी है बेड पर, मैं कह रहा हूँ ये क्या हो रहा है? तो बोली तुम क्या बोल रहे हो? तो मैंने कहा मैं राम नहीं हूँ। फिर मैं आंखें बंद कर रहा हूँ, फिर मैं ध्यान कर रहा हूँ तू ही राम है। मैंने कहा मैं राम नहीं हूँ। अब मेरे अंदर आवाज़ आ रही है कि तू ही राम है, और मैं अपनी व्यक्तिगत चेतना से उसको काउंटर भी कर रहा हूँ, मैं राम नहीं हूँ। अगर मैं वहाँ चुपचाप बैठा रहता, मैं ही राम हूँ, मैं ही राम हूँ, मेरी व्यक्तिगत चेतना तो सुन रही है ना, मेरी बुद्धि सुन रही है कि वो मैं नहीं हूँ। तो मैंने हमेशा वहाँ भी, मैंने कहा ना, सत्य को ही पकड़ना होगा हमें। मुझे पता है कि मैं राम नहीं हूँ, मैं एक साधारण गलीच आदमी हूँ, निर्लज्ज आदमी हूँ, मेरी अभी शुरुआत भी नहीं हुई परिवर्तन की। लोभ लालच मेरे अंदर भरे हैं। चाहे मेरी आत्मा राम ही है, तुम्हारी आत्मा भी राम ही है, लेकिन जो वो मुझे संदेश मिल रहा है कि तू ही राम है, वो तो मेरी व्यक्तिगत चेतना को कह रहा है। आत्मा राम ही है ये मालूम है सबको, इसमें कहने का क्या उद्देश्य है? आत्मा भगवान ही है, आत्मा ईश्वरी है, सही बात है। उसको, आवाज को बताने की क्या जरूरत है? क्या तुम्हें नहीं मालूम? आपको बताने की जरूरत है कि आत्मा ही परमात्मा है, आत्मा ही ईश्वर है, आत्मा ही भगवान है, कृष्ण? बताने की जरूरत है? नहीं है। तो जो अंदर से बोल रहा है वो तुम्हारी व्यक्तिगत चेतना को प्रभावित कर रहा है, वो तुम्हारा मन है, और वो माया तुम्हारे मन के माध्यम से तुम्हारी बुद्धि को भ्रष्ट कर रही है। और ये मेरे साथ हुआ, तो मैंने उसी समय काउंटर किया, ध्यान में किया। मैंने कहा नहीं, मैं राम हूं ही नहीं। राम तू ही राम है, नहीं मैं नहीं हूं राम। अच्छा लगा, वो अच्छा सेशन था। तो उसके बाद हम आगे बढ़े। तो आप आगे बढ़ोगे जब आप डिनाई करोगे ना फॉल्स क्लेम्स को। माया बनाएगी आपको भगवान।
नहीं बनना आप, ठीक है। और आप जब भगवान बनोगे, जब आपके अंदर सत्य की चेतना जागेगी, आपको मालूम चलेगा, तो आप साधारण बनोगे। तब क्या आएगी आवाज़? भगवान साधारण है, सरल है, उनमें कोई विशेषता नहीं है, क्योंकि उनको विशेषता की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई विशेषता ही भगवान को भगवान बनाती है तो ऐसे भगवान को जला दो। वो विशेषता के कारण भगवान है। ऐसा कौन सा भगवान? जो भगवान बिना विशेषता के भी भगवान हो, वही मेरा सत्य है, वही मेरा ईश्वर है। हाँ, राज बालाजी कह रहे गुड बेटा, हरियाली सेवा समिति पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट सेव द ट्रीज, कल की यही पुकार, ट्री लगाओ यार। हाँ बिल्कुल सही है जी, बिल्कुल सभी को वृक्ष जरूर लगाने चाहिए, जरूर लगाने चाहिए। चलिए, जय गुरुदेव। बस ठीक है, आज के लिए इतने ही प्रश्न हैं। उम्मीद है कि आपके अंदर से आने वाली आवाज़ों को अनुसरण ना करें। अंदर बोलने वाली कोई भी आवाज़ सत्य नहीं होती है। सत्य कभी नहीं बोलता, सत्य सिर्फ परिवर्तन करके सामने रख देता है भौतिकता में। जो अंदर है उसको अंदर ही रहने दो, वो किसी काम का नहीं है, ठीक है। जो अंदर से परिवर्तन बाहर प्रकट कर सकता है वही आंतरिक सत्य है, बस। चलिए, आज का सत्संग भगवान श्री गुरुदेव के श्री चरणों में रखते हैं। कल मिलते हैं, कल के ध्यान में और कल के सत्संग में। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव जी।